हे गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। गाइस, अगर आपको एचडी थंबनेल बनाना और अट्रैक्टिव थंबनेल बनाना है तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना और जरा भी स्किप नहीं करना, क्योंकि इस वीडियो में आपको थंबनेल बनाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स बताऊंगा और उसे कैसे सेव करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, जिससे कि उसकी क्वालिटी ना घटे, तो उसके बारे में भी बताऊंगा। मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, इस वीडियो के बाद आप सिर्फ 5-7 मिनट में एक एचडी और अट्रैक्टिव थंबनेल बना लेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एचडी थंबनेल बनाने के लिए आपको सबसे पहले जाना है पिक्सल लैब में। पिक्सल लैब ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसा कि आप देख ही सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको सबसे पहले जाना है, ऊपर की तरफ 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, आपको इन पे चले जाना है। इन पे जाने के बाद दोस्तों आपको जाना है यहाँ पर 5th नंबर पर, जो कि है इमेज साइज। आपको जाना है यहाँ पे कस्टम पर। कस्टम में आपको यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल जो कि 5th नंबर है उस पर सिलेक्ट कर लेना और यहाँ से कर देना है उसको ओके। जो भी लिखना है इसी साइज में लिखना है। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको इस टेक्स्ट को लेना है और सबसे पहले यहाँ पे डस्टबिन पर क्लिक करना और इसे कर देना है डिलीट। थंबनेल में जो कुछ भी लिखना है वो आपको यहाँ पे पहले लिख लेना है। जैसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे ये टेक्स्ट, यहाँ से कर देता हूँ इसे ओके। ओके करने के बाद आप यहाँ से इसका साइज बढ़ा लेंगे। और अब दोस्तों आपको वापस से जाना प्लस के आइकन पर। और भी कुछ लिखना है तो आप यहाँ से और भी कुछ लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना है। मुझे लिखना है तो मैं आप पे से जाऊँगा और यहाँ पे करूँगा, इसे मुझे लिखना है कैसे बनाए। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। यहाँ से वापस से ओके करना और आपको यहाँ पे कर देना है इसे सेट। अगर दोस्तों आपको गैलरी से कोई फ़ोटो वगैरह लगानी है या पीएनजी वगैरह लगाना है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे ऊपर के प्लस के आइकन पर जाना है और आपको यहाँ पे जाना है फ्रॉम गैलरी में 4th नंबर पर। और यहाँ पे आपको गैलरी में जाना है। गैलरी में जाने के बाद आप यहाँ से जिस भी फोल्डर में आपकी फ़ोटो रखी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो दोस्तों आप आसानी से गूगल क्रोम में सर्च करके और पीछे लगाना, जैसे कि यूट्यूब पीएनजी डाउनलोड करना है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। और अगर आप बता सकते हैं मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना सकता हूं। तो आपको यहाँ पे अब जाना है, आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इसे भी सेट कर लेना है। तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, जो कि हमारे थंबनेल का था। अब दोस्तों आपको करना क्या है, करना ये आपको दोस्तों नीचे की तरफ ये एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे जाना है। यहाँ पे दोस्तों जिस भी आपको थंबनेल का कलर वगैरह चेंज करना है, जो आपको कलर रखना है वो कलर रख लेना है। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पे करना है कलर कर, जैसे मुझे इसका रखना है रेड कर लेता हूँ मैं और आपको यहाँ पे कर देना है टिक। ठीक है दोस्तों, अगर इसका फ़ॉन्ट अलग रखना है तो आप यहाँ से रख सकते हैं। वैसे मैं नॉर्मली रखता हूँ इसका फ़ॉन्ट रोबोटो रेगुलर, मैं यही इसका फ़ॉन्ट रखता हूँ बस। और आपको यहाँ पे कर देना है इसको ओके। ये पे जाना है स्ट्रोक पर जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इसका स्ट्रोक रखना है, आपके अकॉर्डिंग रख सकते हैं जो भी आपको रखना है। तो मुझे ये रखना है 4। अगर आप 4 से 5 रखेंगे तो आपका बेटर बनेगा। अगर दोस्तों आपको इसका कलर वगैरह भी चेंज करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। मैं इसका कलर मैक्सिमम ब्लैक ही रखता हूँ। अगर आपको कलर वगैरह चेंज करना है तो आप कर भी सकते हैं। वैसे आप ब्लैक ही रखेंगे तो आपके लिए अच्छा थंबनेल बन जाएगा। दोस्तों आपको शैडो देनी है बैकग्राउंड में इसके, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छा थंबनेल बनाएगा आपका। तो अब आपको यहाँ पे एनेबल का ऑप्शन क्लिक कर देना और आपको यहाँ पे ब्लैक शैडो देनी है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देख ही सकते हैं शैडो आ गई है। ऑफ करते हैं तो ऐसा दिखेगा और शैडो देंगे तो हम ऐसा दिखेगा, जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आपको यहाँ पे जाना, जो भी आपको इसका शैडो देनी है, वाइट देनी है या ब्लैक देनी है, जो भी आपको देनी है तो आप यहाँ से दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, बाकी आपको यहाँ पे कर देना है। तो आपको यहाँ पे 3D शैडो का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एनिमल कर देना है और इसके नीचे जैसे कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पे ये लाइन सी आ गई है। ठीक है दोस्तों, सिटी को नीचे जाना और इसको बढ़ा देना है। ठीक है दोस्तों, शो कर देना है। यहाँ पे अपने कोडिंग कर सकते हैं। ब्लैक देनी है मुझे इसकी शैडो, तो आप ऐसे दे सकते हैं। तो मुझे इसकी शैडो ब्लैक देनी है तो मैं ऐसे कर देता हूँ ब्लैक। तो आपको यहाँ पे सिंपली कर देना है ओके। अगर दोस्तों आपको इसके नीचे बैकग्राउंड देना है पीछे, तो आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखना। तो आपको यहाँ पे जाना है और रेडियस में इसका गोल करना है। जैसे कि आप बहुत से लोग बनाते हैं तो उनको बताते नहीं है यूट्यूब पर कि इसका रेडियस को गोल कैसे किया जाए। तो आप ऐसे इसे गोल कर सकते हैं और इसके साइज़ को बढ़ा सटा कर एक काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड इसे दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे ये नहीं देना है तो मैं सिंपली आपको एचडी थंबनेल बनाकर दिखाऊंगा। तो अब एचडी थंबनेल है जो हमारा काफ़ी बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अब दोस्तों हमको वापस से जाना है, इसका भी हमने वही प्रोसेस करना है जो हमने इसका किया। आपको इसका कलर ले लेना है, जो भी आपको लेना वो ले सकते हैं। तो मुझे इसका येलो लेना है। और दोस्तों अब जाना है आपको दोस्तों यहाँ पे फ़ॉन्ट में जाने के बाद दोस्तों आपको इसको भी रोबोटो रेगुलर कर लेना, जो कि काफ़ी अच्छा है, सिंपल फ़ॉन्ट है। फ़ॉन्ट करने के बाद दोस्तों आपको जाना है सीधे स्ट्रोक पर जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे से स्ट्रोक देना है।
मुझे तो ब्लैक ही देना, आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं दोस्तों। मुझे इसे कर देना 5 पर। 5 पर करने के बाद आपको ओके कर देना। और दोस्तों आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है शैडो, शैडो दे देनी है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देख ही सकते हैं ये कितना कूल लग रहा है यहाँ पर रेड इसका कॉम्बिनेशन। तो अब हमने कर दिया है इसे भी, टेक्स्ट की एडिटिंग हो गई है। अगर दोस्तों आपको लोगो पीएनजी पर भी स्ट्रोक देना है तो आपको उसके लिए सबसे पहले जाना है यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में। यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे स्ट्रोक, स्ट्रोक का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे कौन सा भी देना है, जैसे वाइट देना है या ये देना है येलो ब्लैक रेड, जो भी आपको देना आप यहाँ से दे सकते हैं। तो मुझे इसका रखना है वाइट, वाइट काफ़ी अच्छा लग रहा है इस पर। और लोगों पर आपको 2 ही रखना है, या आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पे कर देता हूँ टिक। जैसा कि आप देख ही सकते हैं हमारा फ़ॉन्ट ये काफ़ी अच्छा और कूल लग रहा है। तो अब आपको इनको सेट कर लेना है, जैसे जैसे जहाँ भी आपको इनको लगाना है, अपनी इसमें लगाना है, इस साइड लगाना है, इस साइड लगाना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अब इनको सेट करने के बाद कोई 3 डॉट दिख रहे होंगे ऊपर की तरफ, आपको यहाँ पे इनके नीचे पर इस पर क्लिक करना है और इन सबको लॉक कर देना है। अगर दोस्तों आपको इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, तो आपको यहाँ पे जाना है 3rd ऑप्शन पर, जैसे कि आप देख ही सकते हैं 4th ऑप्शन पर, सॉरी। इस पर जाने के बाद दोस्तों आपको इनका कलर वगैरह चेंज करना है। जो कि बैकग्राउंड का कलर है आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप बाद में यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, कर देख सकते हैं। जो भी आपका अच्छा लगे तो आप यहाँ से लगा सकते हैं उसको। तो आपको बैकग्राउंड के लिए गैलरी से फ़ोटो लेनी है तो आपको यहाँ पे जाना प्लस के आइकन पर ऊपर की तरफ। यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे फ्रॉम गैलरी में जाना, वो भी बैकग्राउंड रखना है अपना, उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो आपको यहाँ पे 16:2 रेशियो इस पर सिलेक्ट कर लेना और आपको कर देना है टिक। टिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जाना है सेकंड ऑप्शन पर, जो कि आपका रिलेटिव साइज है। इस पर जाने के बाद दोस्तों आपको इसको बढ़ा देना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ाने के बाद आपको यहाँ पे कर देना है टिक। यहाँ पे 3 डॉट के नीचे जाना है। इस पर जाने के बाद दोस्तों आपको सबसे इसे नीचे करते हुए ले आना है। यहाँ पे साइड में बिंदी सी दिख रही है, इन पे क्लिक करके सबसे नीचे ले जाना है। अब जैसा कि आप देख ही सकते हैं दोस्तों, ये हमारा कितना कूल और काफ़ी अच्छा दिख रहा है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं हिल रहा, हम इस पर उंगली लगा रहे हैं। तो अब क्या करना है दोस्तों, आपको इसको आपको सेलेक्ट कर लेना और आपको यहाँ पे कर देना इसे लॉक। जैसे कि आप देख सकते हैं लॉक करने के बाद मैं यहाँ पे उंगली मार रहा हूँ तो ये हिल नहीं रहा। अब दोस्तों आपको ये करना है क्या, हमने बैकग्राउंड भी लिख लिया और टेक्स्ट भी लिख लिए। और अब दोस्तों आपको जाना है यहाँ पे प्लस के आइकन पर और फ्रॉम गैलरी से वो फ़ोटो ले लेनी है जो भी आपको यहाँ पे लगानी है। मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए दोस्तों ये फ़ोटो। ठीक है, इसको आपको क्रॉप करना तो आप यह भी कर सकते हैं और अंदर भी कर सकते हैं। इसको आपको इतना क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद टिक कर देना और जैसे कि आप देख ही सकते हैं हमारी फ़ोटो यहाँ पे आ गई है। आपको करना क्या, इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देना है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, करना आपको ये देख ही सकते हैं हमारा काफ़ी कूल और अच्छा HD थंबनेल लग रहा है। तो अब आपको दोस्तों फ़ोटो के ऊपर स्ट्रोक लाइनिंग वगैरह देनी है। तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे फ़ोटो पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेना है और यहाँ से कर देना है ऐसे। ठीक है दोस्तों, अब इसको करना क्या है, आपको यहाँ पे जाना है स्ट्रोक में। ठीक है दोस्तों, स्ट्रोक ये रहा। इसको आपको दोस्तों इसके ऊपर लाइनिंग वगैरह देनी है तो आप ऐसे लाइनिंग वगैरह दे सकते हैं। इसके पीछे आपको स्ट्रोक देना है तो ये 3 से 4 तक काफ़ी अच्छी रहती है लगभग। और अगर आप ज़्यादा करेंगे तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं काफ़ी गंदी लग रही है। तो आपको यहाँ पे 3 या कोशिश करनी है 3 या 2 4 तक रखें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देख ही सकते हैं अलग ही लुक दे रही है फ़ोटो को। तो हम कर लेते हैं ये करने के बाद दोस्तों आपको सामने आता है शैडो का ऑप्शन। अब दोस्तों आपको शैडो में जाना और अगर आपको और कोई शैडो देनी है तो आप वो भी दे सकते हैं। तो मैं तो इस पर दूंगा ब्लैक शैडो। ठीक, तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं दोस्तों ये काफ़ी अच्छा थंबनेल लग रहा है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, इस फोटो को भी कर देना है लॉक। लॉक करने के बाद दोस्तों जैसा कि आप देख ही सकते हैं इनका साइज़ थोड़ा सा अलग सा लग रहा है। तो आपको करना क्या है, इसका साइज़ भी कर लेना है इनक्रीज और इसको भी आपको सेट कर लेना अच्छे से। थोड़ा सा इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम। जैसा कि आप देख ही सकते हैं थंबनेल हमारा काफ़ी अच्छा बन गया है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आपको इसको कर देना है दोस्तों लॉक, इन सभी को लॉक कर देना है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, इसके बैकग्राउंड में आपको एक शैडो देनी है जो कि इसके लुक को काफ़ी अच्छा कर देगी। अब दोस्तों आपको जाना है यहाँ पर प्लस के आइकन पर। प्लस के आइकन पर जाने के बाद आपको फ्रॉम गैलरी में जाना है और आपको यहाँ से वो शैडो सेलेक्ट कर लेनी है जो भी आपने डाउनलोड कर रखी है। जैसे मैंने ये डाउनलोड कर रखी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 16:19 कर देना है और आपको ऐसे कर देना है ये। और जैसे कि आपको इसका साइज़ कर देना है ये। ठीक है दोस्तों, आप इसका रिलेटिव साइज़ में जाकर भी शो कर सकते हैं और इसे कर देना आपको शो और इसे हिलाते हुए सेट कर लेना आपको अच्छे से और ऐसे कर देना है इसको लॉक। लॉक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है,
अब दोस्तों ये जो भी शैडो हमने लगाई है इसको आपको चेंज कर करके देखना है कि फोटो के ऊपर अच्छी लगेगी या इनके ऊपर। तो आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है दोस्तों, आपको शैडो जो हमने दी है इसको बैकग्राउंड से ऊपर ही रखना है हमेशा। और अगर आपको फ़ोटो के ऊपर अप्लाई करनी है तो ये फ़ोटो को इसके नीचे कर देना है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देख ही सकते हैं हमारा ये थंबनेल काफ़ी कूल और फुल एचडी लग रहा है। तो अब आपको जैसे कि मैं शैडो डिलीट करके भी दिखा देता हूँ तो ये कैसे लगेगा शैडो के बिना। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं शैडो के बिना कैसा लग रहा है। तो अब हम इस पर देते हैं शैडो, देख ही सकते हैं कितना कूल लग रहा है शैडो से। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसे कैसे गैलरी में सेव करना है जिससे कि इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी आएगी और ये यूट्यूब पर भी फुल एचडी में अपलोड होगा। दोस्तों ऐसे आपको ये इमेजेस को सेव कर लेना है जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं तो आपकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। आपको करना क्या है दोस्तों, आपको यहाँ पे जाना है एक्सपोर्ट इमेज में जाना है और आपको यहाँ पे कस्टम पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अल्ट्रा पर क्लिक कर देना और यहाँ पे आपको कर देना है सेव टू गैलरी। सेव टू गैलरी करने के बाद दोस्तों आपके सामने जैसे कि आप देख ही सकते हैं वो हमारी फ़ोटो सेव हो गई है। अब दोस्तों आपको वापस से प्रोसेस करना है और आपको मैं एक बार दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ऐसा आपको नहीं करना है। तो आपको यहाँ पे कर लेना है एक्सपोर्ट साइज और कस्टम पर जैसा है वैसे ही सेव कर लेना है इसको। और दोस्तों अब चलते हैं हम हमारी गैलरी की तरफ। गैलरी में मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सी इमेज का साइज़ घटा है और कौन सी का नहीं घटा है। तो आपको दोस्तों आपको गैलरी में जाने के बाद जैसे कि आप देख ही सकते हैं हमने बहुत सारे थंबनेल को सेव कर लिया है। तो आपको मैं एक बार जो हमने कस्टम में सेव की थी वो इमेज दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देख ही सकते हैं इसकी इमेज का साइज़ फाइल इंफॉर्मेशन में देख ही सकते हैं 321 KB है। दोस्तों जो हमने इमेज अल्ट्रा में सेव की थी मैं आपको उसका साइज़ दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख ही सकते हैं इसका साइज़ डिटेल में जाने के बाद 1.24 MB है। ठीक है दोस्तों, यही फ़र्क है और इसका पिक्सल साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। तो आप ऐसे ही इमेज को देख सकते हैं और ध्यान रहे कि आपको इसका इमेज साइज़ 2 MB से नीचे ही रखना है वरना आप YouTube पर अपलोड नहीं कर पाएंगे और आपकी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो ध्यान रखिए इसका साइज़ 2 MB से नीचे ही हो, अल्ट्रा में नहीं तो आप वेरी हाई में करके देखिए आपकी इमेज का साइज़ काफ़ी अच्छा आ जाएगा। तो आपको कस्टम नहीं रखना है, बहुत से लोग यही गलती करते हैं। तो आपको यहाँ पे यही करना है। ठीक है दोस्तों एक एचडी थंबनेल बनाने के लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है। एक है दोस्तों आपको सबसे पहले तो जो कुछ भी लिखना है आपको थंबनेल में लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, एक बार सेट कर लेना लिख के जो भी लिखना है आपको। ठीक है, और दूसरा है दोस्तों आपको कलर सेलेक्ट कर लेना है कि आपको ऊपर वाले में कौन सा रखना है, नीचे वाले थंबनेल में कौन सा रखना है। तो आपको एक कलर कॉम्बिनेशन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों इन टेक्स्ट पर आपको स्ट्रोक देना है, उसके बाद फिर शैडो देनी है। अगर आपको लाइन सी देनी है नीचे 3D शैडो बोलते हैं जिसको, अगर आप वो भी दे सकते हैं अगर आप देना चाहते हैं तो वो चॉइस के अकॉर्डिंग है। अगर दोस्तों आप इन सब चीज़ों को फॉलो करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ एक एचडी थंबनेल आपका सिर्फ 5-7 मिनट में बन जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन झट से मिल सके और आप उन वीडियोज़ को जाकर झट से देख सकें। दोस्तों इससे पहले मैंने काफ़ी अच्छी वीडियोस अपलोड किए हैं, जाकर उन वीडियोस को भी जरूर देखना। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।